नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने आपको छत्तीसगढ़ में जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसके मैथ्स के प्रश्न को दोस्तों हम हल कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 60 तक जो है जो प्रश्न हल करा दिए थे। आज जो है दोस्तों हम उसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है, 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली को दागते हैं। इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5 और 6, 8 सेकेंड के अंतराल में गोली को दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली को दागेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 4 लड़के हैं और चारों लड़के जो है क्या है, अलग अलग अंतराल में अपना जो है गोली दागते हैं। यहाँ पे आपका दिया है 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल में गोली दागते हैं। तो इन सब का आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 8 और ये आपका 15, 8 गुणित 15 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 है ना। ये 120 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 120 यहाँ पे आपका सेकेंड हो जाएगा, है ना। 120 सेकेंड हो जाएगा। तो 120 सेकेंड आ गया। 120 सेकेंड यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, है ना। 120 सेकेंड यानी कि आपका 2 मिनट हो जाएगा। और आगे हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि गोली दागने प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार जो है गोली दागेंगे, है ना। 30 मिनट में कितनी बार गोली दागेंगे एक साथ। तो 30 मिनट में आपको निकालना है कि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार दागेंगे। तो ये तो आपका निकल के आ गया कि प्रत्येक जो है 2 मिनट के अंतराल में जो है गोली दागते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में एक साथ वे कितनी बार दागेंगे। तो 30 को हम कितना, हमारा 2 मिनट आया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 30 मिनट में कितनी बार। तो ये आ जाएगा आपका 15 बार, है ना। 15 बार जो है वो एक साथ गोली को दागेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका यहाँ पे 15 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो दिख रहा है, 15 बार एक साथ गोली दागेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एवं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ आपका दिया है 5083 और जो आपका एचसीएफ है 23 दिया है। यदि एक अंक आपका दिया है 391 तो दूसरा अंक आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है आपका 5083 दिया है ना। और एलसीएम एचसीएफ दिया है आपका, एचसीएफ कितना दिया है, तो आपका 23। और पहली संख्या को मान लेते हैं हम ए, तो पहली संख्या आपका यहाँ पे दिया है 391 और दूसरी संख्या को हमने मान लिया बी, तो वो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है ना। तो ये हमारा निकल के आ गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अगर दिया हो तो वो दोनों इक्वल होते हैं ना। मान लेते पहली संख्या हमने ए माना गुना दूसरी संख्या बी बराबर होता है वो एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ के, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दिया है, क्या दिया है, जो पहली संख्या दी है वो कितनी है, 391 है ना। तो ये हो गया आपका पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर आपका एलसीएम कितना है, तो 5083 है ना। तो 5083 गुना कर देंगे आप 23 से, जो कि उनका एचसीएफ है, तो एचसीएफ 23 हो गया। बस अब आपको इसको डिवाइड करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो आपको आप कितने बार में इसको डिवाइड करेंगे, तो 23 से अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे 391 को तो कितनी बार में चला जाएगा, 23 जो है आपका, तो 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 17 बार में, है ना। 17 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा। और तो ये हो गया बी बराबर, ये हो गया 5083 बटे में 17। तो इसको अगर आप काटेंगे 17 से तो कितने बार में चला जाएगा, ये आपका 17 दूनी 34 यानी कि 2
और आपका कितने बार में चला जाएगा, ये 99। तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ गया, बी की जो दूसरा संख्या होगा आपका बी, वो 299 जो होगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जो कि ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन 299, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 299 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, हमने ऐसे सॉल्व किया है तो आप इसको देख सकते हैं ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि यहाँ पे आपको एक एलजेब्रा यानी कि सॉल्व करने के लिए आपको दिया हुआ प्रश्न है कि आपको इसका मान क्या है, इसको सॉल्व करना है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है 0.8, है ना, 0.0, यहाँ पे दिया है आपका 0.0081। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो 81 तो आप जानते होंगे, 81 कितना होता है, 81 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, है ना। और क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको 2 की पावर 4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ये मतलब आपको पता होनी चाहिए इसकी, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 जीरो, मतलब यहाँ पे कितने जीरो है, तो 4 जीरो है। तो यहाँ पे हम इसको जो आपका दिख रहा होगा ये पॉइंट में है ना, ये 0.0081 टाइप में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 81 अपॉन में 10 की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और उसी तरह से आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना दिया है, तो वो दिया है आपका 0.0016, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 16 अपॉन में 10 की पावर 4, क्योंकि 4 डिजिट के बाद जीरो है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, और उसका क्या है 1/4, अपॉन में क्या है आपका ये 10 हो जाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये 10 की पावर 4 ये हो गया आपका इंटू 1/4, है ना। अपॉन क्या करेंगे, हमें अपॉन में लिखना है, तो अपॉन में ये आपका हो जाएगा 16, है ना। ये 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4 की पावर 1/4, और मल्टीप्लाई में है आपका 0.5, है ना, मल्टीप्लाई में है आपका 0.5, ये अलग है। तो इस तरीके से 0.5 हो गया। अब इसको हमको और सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये अगर पावर आपको पता होगा, a की पावर n की पावर में अगर इस टाइप में रहा, 1/n टाइप में रहा, तो ये पावर और ये पावर कैंसल हो जाते हैं ना। तो यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर कैंसल, ये भी कैंसल हो जाएंगे, ये पावर कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/10, अपॉन में क्या हो जाएगा 2/10, इंटू में 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10 इंटू में हो जाएगा 10/2 इंटू में 5/10, इस तरीके से। तो ये 10 और ये 10 आपस में कैंसल हो जाएंगे। इसको हम 5 को 2 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 3/4, है ना। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो कितने बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना टाइम में, पॉइंट आपका 25 या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 75, यानी कि ये आपका 0.75 जो होगा यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये जो होगा आपका जिस ऑप्शन में होगा 0.75, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस में दिया है आपका 0.75, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 0.75 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्या दिया है, ए के मान की गणना कीजिए। जहाँ पे ए बराबर आपको दे दिया गया है, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ईजी है। आपको जो है पावर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, घातों किस है ना, घात किस तरह से होते हैं वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ए की पावर -n टाइप में दिया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/a की पावर n लिख सकते हैं ना, इसको 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है आपका क्या है, 25 है ना, जो 25 की पावर -3 दिया है। तो 25 की पावर -3 को क्या लिखेंगे, 1/25 और इसको क्यूब कर देंगे, है ना। और क्या है, बट्टे में 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 को क्या लिखेंगे, 1/5 की पावर 6 कर सकते हैं। इस तरीके से गुना कर देंगे, क्या है 5 का स्क्वायर बटे में क्या है 0.5 है ना, तो 0.5 को क्या लिखेंगे, 5/10 ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/10 का स्क्वायर। और आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है ना। यहाँ पे ए के बराबर चल रहा है, ए की वैल्यू हमको निकालना है। और 5 को 25 को क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/5 का स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में क्या है आपका 1/5, तो वो चला जाएगा आपके मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 6 अपॉन में 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर था और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको और लिख सकते हैं। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्या होगा 6 है ना, 5 की पावर 6 हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुना 5 की पावर 6 इंटू 1/1 और ये हो गया आपका। यहाँ से आप देखेंगे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 2 बार है तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये बच्चा आपका 10 का स्क्वायर, तो हम इसको 100 लिख सकते हैं। और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 100, यानी कि 100 जो होगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपका क्या निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया, है ना। तो यहाँ पे आंसर तो दिया नहीं है 100, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ए की वैल्यू जो होगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी ए स्क्वायर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु दी है 17, यानी कि एवरेज जो दिया है एज आपका 17 दिया है ना, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में। उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु आपको पूछा जा रहा है कि टीचर की जो आयु है वो कितना होगी, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु दी गई है ना। तो 35 जो आपके 35 स्टूडेंट है ना, 35 स्टूडेंट हैं, उसको हम ये जो आपका 35 स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट जो है उसकी क्या निकाल लेते हैं, स्टूडेंट का योग निकाल लेते हैं ना। 35 स्टूडेंट का सम क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा आपका 35 गुना 17 कर देंगे, तो वो कितना निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 85, ये आपका हो जाएगा 5, ये 595 है ना, 595 ये हो जाएगा आपका। 35 जो विद्यार्थी हैं उनका योग निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया। इसी तरह से हमको दिया गया है प्रश्न में कि उस कक्षा में शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु, यानी कि जो आपके 35 जो स्टूडेंट है उसमें एक शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे शिक्षक और आ गए तो। और उनका योग कितना दिया है आपको, यहाँ पे 18 दिया है। तो यहाँ पे आपका जो होगा एक विद्यार्थी और शिक्षक की आयु का योग है ना, जो विद्यार्थी और शिक्षक है उसकी आयु का योग हमको दिया गया है। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे देखेंगे तो वो हो जाएगा 35 थे, एक और आ गए तो यह हो गया आपका, उनका योग हो जाएगा 36
गुना कर देंगे उसको 18 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये होगा आपका 108, तो ये 648 है ना, 648 हो जाएगा। ये क्या है आपका, तो एक विद्यार्थी और एक शिक्षक की आयु का योग है ना, एक स्टूडेंट प्लस एक टीचर की आयु का ये क्या है, सम है, उनका योग निकल के आया। अब हमको पूछा गया है कि शिक्षक की आयु कितनी होगी, तो शिक्षक एक शामिल किए ना भाई, स्टूडेंट थे उसमें एक टीचर को शामिल किए हैं, तो यहाँ से हम इन दोनों का अगर डिफरेंस ले ले, अंतर ले ले, तो हमको टीचर की आयु पता चल जाएगी। तो 648 में आप जो है 595 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना, 3, यानी कि 53 जो होगा, 53 ईयर आपका टीचर की आयु निकल के आ जाएगी। शिक्षक की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 53 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है 53 है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 53 वर्ष, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो टीचर की आयु होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 53 हो जाएगी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक टंकी है जिसका 4/7 भाग, 7 में से 4 भाग जो है आपका क्या है, 8 घंटे में भर जाता है। यानी कि आपका यहाँ पे दिया गया है 4/7 जो है वो कितने में भर जाता है, 8 घंटे में भर जाता है। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 टाइम में यानी कि 14 घंटे लेगा। तो इसी तरह से ये एक भाग का मान निकला है ना, एक भाग यानी कि एक पार्ट का मान निकला, 1 यूनिट का मान निकला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आधा भरने में, है ना, टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसका आधा भाग भरने में आपको कितना समय लगेगा। तो आधा भाग के लिए क्या करेंगे आप, आधा से कर देंगे, तो आधा भाग हो जाएगा ये आपका कितना, ये जो होगा आपका आधा भाग, ये हो जाएगा आपका 14/2, यानी कि आपका 7 घंटे लगेंगे। तो आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 7 घंटे जो होंगे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, 7 घंटा लगेगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर आपको अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन से दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न को, तो इसको हमको सॉल्व करना है ना, और इसका मान निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -a इंटू में है -b प्लस का c, अपॉन में क्या है -a और -b है ना, ये -a -b इंटू में है आपका माइनस का c, ये है आपका। अब इसको सॉल्व करना है, तो जो आंसर आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमा ले लेंगे है ना, यहाँ से, तो -a इंटू में हो जाएगा -b प्लस c अपॉन का -a प्लस b है ना, माइनस को कॉमा ले लेंगे, इंटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का c है ना, तो ये आपका माइनस, ये माइनस कैंसल हो जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, जो -c है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ac माइनस आपका क्या हो जाएगा -b प्लस का c, ये अपॉन में a प्लस b, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -ac और माइनस का b, -a इंटू सी करेंगे तो ये c² अपॉन में हो जाएगा a प्लस b। इसी तरह से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ac और b माइनस हो जाएगा आपका ac² अपॉन में a प्लस b। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका, यहाँ से हम क्या कॉमा ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं c को कॉमा ले सकते हैं और a को कॉमा ले सकते हैं ना, तो यहाँ से a और c को कॉमा ले लेते हैं, तो a और c आपका कॉमा लेंगे तो ये b माइनस में हो जाएगा c अपॉन में a प्लस b, यही जो होगा आपका आंसर होगा। इसके आगे और जो है आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे है ना,
क्योंकि चलिए देखते हैं अब जो आंसर में आया है तो ए सी और होगा बी माइनस सी, है ना, ये वाले टर्म होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ए सी, है ना, ए और सी दिया है आपका बी माइनस सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। क्या दिया है आपका ए सी और बी माइनस सी, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया है, तो ये जो होगा ये ए सी बी माइनस सी ए बी, है ना, अपॉन में ए बी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती है। विपरीत दिशा में बिंदु ए से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है। यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी, यानी कि उस पर्सन की स्पीड जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है ए और यहाँ से कोई डिस्टेंस है जहाँ पे बी पॉइंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ करता है। तो यहाँ पे कोई टाइम होगा, तो यहाँ से 12 मिनट का अंतराल लिया होगा, है ना, 12 मिनट का अंतराल हुआ होगा, है ना, यहाँ से 12 मिनट का अंतराल। तो पहला जो 12 मिनट है, मान लेते हैं हम, क्या जो व्यक्ति की चाल है, मान लेते हैं सपोज लेट जो व्यक्ति की चाल है एक्स, व्यक्ति की चाल है ना, व्यक्ति की चाल को हम क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, वी किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना, स्पीड को हम किलोमीटर प्रति आवर में मान लेते हैं। और क्या बोला जा रहा है कि 12 मिनट में वो जो कार होगा उसके द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका क्या, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये हो जाएगा आपका दूरी बराबर स्पीड यानी कि चाल इंटू समय। तो यहाँ से हमको 12 मिनट में पहली कार द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो 12 मिनट में पहली कार द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे दूरी जो होगा वो हो जाएगा 20 गुना क्या हो जाएगा 12, और मिनट में है तो इसको 60 में, क्योंकि कि क्या कहा गया हमको यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल तो हमारा 20 है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, और 5 से इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से आपका दूरी निकल के आ गया 4 किलोमीटर। अब क्या दिया गया है प्रश्न में, 4 किलोमीटर हमने निकाल लिया। अब बोलता है कि विपरीत दिशा के बिंदु बी से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है। यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में, है ना, 10 मिनट के अंतराल में मिलता है, तो यहाँ से हमने अभी दूरी जो है हमने निकाल लिया 4 किलोमीटर, है ना, और बोला जा रहा है 10 मिनट के अंतराल में वो जो है मिलते हैं। तो 4 किलोमीटर जो आपका 4 किलोमीटर दूरी को तय करने में, है ना, तय करने में लगा जो 10 मिनट लग रहा है ना, कितना मिनट, 10 मिनट का समय लेगा, है ना, समय लिया, है ना, 10 मिनट का आपको समय लिया। तो यहाँ से जो है विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विपरीत दिशा से आ रहा है तो यहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड काम करेगा। हमने माना था कि व्यक्ति की चाल v थी, है ना, और जो हमारा चाल दिया गया है उसकी चाल कितनी है, तो 20, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर से और एक इधर से, तो इस तरह से अपोजिट चाल हो गए। तो यहाँ से आपका जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे आपका दूरी कितना निकला 4 किलोमीटर, अपॉन में कितने समय ले रहा है, तो 10 मिनट का, 10 को आप डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आपका घंटे में निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमारी स्पीड जो है कितने में है, घंटे में है, किलोमीटर में है आपका डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपका बस अब आपको यहाँ पे v की वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो v प्लस 20 बराबर ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 24, है ना। तो v की वैल्यू जो है यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका जो व्यक्ति का चाल था वो कितना था
4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए, यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका रेशियो से दिया हुआ है ना। रेशियो से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका ए अनुपात बी दिया है 3:4 है ना। और आपका पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है आपको पूछी जा रही है। तो यहाँ से आपका ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको बस वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करना है। बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू तो 3 है, प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपका 4 स्क्वायर अनुपात हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यानी 4 + 3, ये हो जाएगा आपका 3 है आपका 4, और ये सॉरी ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू आपकी 4 है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, अनुपात कितना होगा 7 का स्क्वायर है ना। ये आपका 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 और ये आपका 49, यानी कि 25:49 जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका 25:49 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक समतल वृत्तीय ठोस शंकु के आधार का व्यास जो है आपको 10 इंच है तथा उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट दी है 12 इंच। तो शंकु के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे बताना है। जो उसके सतह के यानी कि उसके जो सरफेस एरिया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक शंकु का डायग्राम है ना। तो ये आपको एक शंकु इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक शंकु है ना, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो शंकु में दिया है आपको इसकी त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे व्यास दिया गया। तो व्यास हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जो हो गया आपका व्यास वो कितना है 10 इंच दिया हुआ है ना, 10 इंच दिया हुआ है। और इसकी जो हाइट दी गई है यहाँ से आपका हो जाएगा हाइट। तो ये हाइट दिया गया है आपका कितना, हाइट दिया गया आपका 12 इंच, यह हो गया 12 इंच। तो यहाँ से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास जब दिया है, व्यास को हम डी से लिख लेते हैं, व्यास 10 इंच है। तो यहाँ पे इसका जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 10/2, यानी कि 5 इंच है ना। 5 इंच आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा इसमें एक तिर्यक ऊंचाई है ना, जो शंकु है उसमें आपने तिर्यक ऊंचाई एल के बारे में पढ़ा होगा। ये आपका तिर्यक ऊंचाई एल हो गया। तो इसमें एक रिलेशन होता है आपका कि जो तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई बराबर एल है ना, ये आपको निकालना है। तो ये क्या होता है, तो तिर्यक ऊंचाई जो होता है आपका, आगे देखते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल है ना। इसमें आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया, ये एल हो गया, ये आर और ये आपका एच। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण है ना, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आपका लंब का स्क्वायर यानी हाइट प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, तिर्यक ऊंचाई है ना। तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एल के लिए हमारे पास क्या है, एच क्या है हमारे पास, तो एच हमारे पास कितना था 12 इंच था है ना। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर निकाल के लाए हमने, हमारा व्यास था 10 इंच और त्रिज्या हो गई उसकी 5 इंच। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या होगा, ये एल की वैल्यू निकालना है ना। तो एल निकल जाएगा आपका यहाँ से 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। तो ये हो गया आपका एल, कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो
तो ये हो जाएगा 169 है ना, 169, यानी कि आपकी जो तिर्यक ऊंचाई हो गई वो 13 इंच हो जाएगी, है ना, क्योंकि 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका तिर्यक ऊंचाई निकल के आया, तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 13 इंच, है ना। अब हमको यहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमको प्रश्न में कि इसकी जो है संपूर्ण या फिर इसके सरफेस एरिया पूछा जा रहा है ना, शंकु के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लिए, हाइट और हमने त्रिज्या भी निकाल लिया। तो चलिए अब यहाँ से हम इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं ना। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया इतना 13 इंच, त्रिज्या हो गया आपका 5 इंच, और आपका जो हाइट था वो कितना इंच हो गया, वो हो गया आपका 12 इंच, है ना। अब आपने पढ़ा होगा कि जो जो इसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि हमको वक्र पृष्ठ बोला जा रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल या एरिया। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपके संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो इसी में हमको वैल्यू जो है पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पाई तो आपका कांस्टेंट है ना, तो पाई की वैल्यू को पाई रहने देते हैं ना, यहाँ से पाई की वैल्यू को हम पाई ही रहने देते हैं। इंटू आर कितना था 5 इंच था, एल की वैल्यू हमने निकाल के कितने लाए 13 निकाल के लाए, है ना, प्लस पाई आपका कांस्टेंट, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी लाए थे 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65, यानी कि ये हो गया आपका 65 पाई, प्लस ये हो गया आपका 25 पाई। तो इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 प्लस 25 कितना हो जाएगा, वो होगा आपका 90 पाई, है ना। तो 90 पाई जो होगा आपका यहाँ पे इंच स्क्वायर, है ना, इंच स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे सही होगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 90 पाई वर्ग इंच, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो होगा 90 पाई वर्ग इंच यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ध्यान से आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई इंच करके भी दिया हुआ है। आपका क्या आंसर किस में आएगा, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं तो वर्ग इंच में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।